आओ आओ पलटू कुमार, आओ। लालू पुत्र को भी साथ में लेके आए हो? आओ आओ। और बताओ क्या हाल चाल है? हाल पूछ रहे हो? दारू में 2 4 10 लोग मर गए हैं, उसको तुम लोग इतना तूल पकड़ाए दे रहे हो। तुम लोगों की मंशा हम समझ नहीं पा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं बिल्कुल। हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है पलटू कुमार, तुम खुद तो चिलम के नशे में एकदम धुत रहते हो 24 घंटा। संसद में बैठ के भी तुम चिलम पीते हो, ऐसा हमको सुनने में आया है। हमारे जो गुप्तचर हैं वहां से हमको सूचना मिली है कि तुम एक अलग से कमरा बनवाओ, वहां जाके धका धक अपना चिलम पहनते रहते हो। तुम चिलम पियो, कुछ भी पियो, जो तुम्हारा मन कहे वो पियो। लेकिन जब तुम बिहार में पूरा दारू बंद कर दिया है और वहाँ जनता मर रही है शराब पी के, जहरीली दारू, तो आखिर उनको मुआवजा देना नैतिक कर्तव्य है तुम्हारा बेटा। उससे तुम पीछा नहीं छुड़ा सकता है। तुम बड़ा घटिया आदमी है यार। जैसा कुछ लोग अगर दुर्घटना का शिकार हो गए हैं, उनकी सुरक्षा व्यवस्था तुम्हें अपनी जिम्मेदारी है, अब तुम उससे भाग रहे हो। बिहार की जनता बहुत खतरनाक है, तुमको वही जहरीली शराब में डुबो डुबो के मारे, जितना ध्यान रखना। बताओ, जब तक भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन में सरकार था बिहार में, तब तक मत बेरोजगारी पेली रही है वहाँ। बेरोजगारी या भ्रष्टाचार दुनिया भर के पेले रहे हैं। और जब से तुम ये लालू पुत्रवा के साथ में मिल के सरकार बना, सारी बेरोजगारी खत्म हो गई, वहाँ सबको तुम कलेक्टर बना दिया है। करे कितना दोगलापन कहाँ से लेकर आता रे पलटुआ तुम? जब शराब बंदी है तो काहे शराब पिया? शराब पिया तो मर गया, जो गलती करेगा वो मरेगा। हमारी कोनो जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है? हम कुछ नहीं कर पाऊंगा मुआवजा उवजा। हमरे काका को कुछ मत कहना, बता दे रहे हैं। काका को कुछ कह दिया बात हो जाएगी खराब। बड़ा तुम तो आईआरसीटीसी के घोटाले में सीबीआई के लपेटे में हो ना? हाँ, तुम बिल्कुल लपेटे में हो। तुम्हारा इतना बोलना जायज नहीं है। इतने कड़े शब्द में नहीं बोला करते हैं बेटा। जिनके घर शीशे के बने हों वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। शांतिपूर्वक खड़े रहो, जो बोला जा रहा है उसको सुनो, ठीक है? हम समझ सकते हैं तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी व्यथा को हम पूरी तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ बोलने का नहीं, बिल्कुल बोलने का नहीं। चुपचाप खड़े रहो। हमको बड़ा ताज्जुब हो रहा है मोदी जी। आए पहले काका बताइए आप हमको, ये आदमी, एक बिहार जैसा स्टेट इससे संभल नहीं रहा है। माँ जनता मरी जा रही है जहरीली शराब पी के। खड़े खड़े टावर चोरी हुए चले जा रहे हैं। दिन दहाड़े तमाम हत्याएं हो रही हैं। तमाम तरीके के अत्याचार, भ्रष्टाचार पूरी तरीके से व्याप्त हो गए हैं 4 6 महीना में। ऊपर से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है। बताइए इसको, इसको कोई समझाओ भाई। ये दिमागी रूप से एकदम पैदल हो गया है क्या? गांजा इसके दिमाग में भर गया है, हमको लग रहा है। हमको पब्लिकली बदनाम करने की कोशिश मत करो, ठीक है? गांजा का कोनो सबूत नहीं है कि हम गांजा पीता हूँ। हम बिहार का आदमी हूँ, मानहान का दावा करूंगा और केस करूंगा, सबके ऊपर फंसा के रख दूंगा, इतना जान लो तुम लोग। ना 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 पलटू कुमार, इतना बड़बोलापन ठीक नहीं है बेटा। तुम उस बिहार के नेता तो कतई नहीं हो जहाँ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, जिन्होंने इस देश को नई दिशा, नई दशा प्रदान करी। तुम उन नेताओं की कैटेगरी में कतई नहीं हो। तुम तो एक अव्वल किस्म के दोगला, बदजुबान इंसान हो, जो जबरदस्ती आके सत्ता में काबिज हो गए हो। एकदम जनमत के खिलाफ तुम काबिज हो गए हो। तो बेटा कुछ दिन, जब तक तुम्हारा टाइम है, नाच लो अच्छी तरीके से, जितना नाच सकते हो, जितना अत्याचार भ्रष्टाचार कर सकते हो, सब कुछ कह के एकदम मौज से अपनी जिंदगी बिता लो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी बेटा? फंदे में आओगे, बहुत जल्दी आओगे फंदे में। और उसके बाद तब वहां पे कौन सा कानून चलेगा तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता है। चुप रहो, बड़बोलापन बिल्कुल उचित नहीं है। ये सब बीजेपी वालों की चाल है, ठीक है? तुम लोगों की चाल है। तुम सुख से हमको शांति से शासन नहीं करने दे रहे हो। इतना जान लो कि जिस दिन हमारा आ गया पावर, उस दिन हम तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। बस उस चोर चक्का गुंडा बदमाश, तुम जहां के तुम्हारी पैदाइश है वो चोर, तुम चोर, तुम्हारा सारा खानदान चोर उचक्कों का है। इसलिए तुम अपनी जबान बंद करके रखो, ठीक है? नहीं खींच लेंगे राखी लगा के। अभी तुमको पता नहीं है, तुम्हारे ऊपर कानूनी शिकंजा लगा हुआ है। जिस दिन तुम फंदा में आ गए बेटा, उम्र बीत जाएगी जेल में, जमानत नहीं करवा पाओगे। इसलिए शांतिपूर्वक खड़े रहो, सुन लो और चले जाओ यहाँ से।